दोस्तों, आप सबने मार्स प्लैनेट के बारे में तो सुना होगा। इसी फिल्म में दिखाया गया है कि वहाँ लाइफ होने के चांसेस हैं। वहाँ हवा भी है और पानी भी। इसका मतलब हर तरह से वहाँ लाइफ पॉसिबल है। लेकिन ये प्लैनेट वक्त के साथ साथ खराब हो रहा है। मार्स की एक सिटी है जिसका नाम जोडांगा है, जो बहुत जालिम लोग हैं। ये मार्स के लोगों को खत्म करना चाहते हैं ताकि वहाँ की सारी जमीन पर खुद कब्जा करें। वहीं पर एक और अच्छा शहर भी है जिसका नाम हीलियम है। एक दिन दोनों शहरों के दरमियान जबरदस्त फाइट चल रही थी। तभी आसमान से तीन बंदे आते हैं जो देवताओं की तरह लग रहे थे। इनके पास बहुत सारी सुपर पावर्स थी। इन्हीं में से इनका एक लीडर था जिसका नाम शैंग है। शैंग के पास बहुत सी पावर्स थी। वो सुडांगा के किंग को लालच देते हैं और उसको एक वेपन की शक्ल में बहुत बड़ी ताकत देते हैं जो काफी स्ट्रॉन्ग थी। शैंग किंग को लालच देता है और कहता है, अगर तुम हमारी बात मानोगे और हमसे मिलकर काम करोगे तो तुम इस प्लेनेट पर राज कर सकते हो। किंग इनकी बात मान लेता है क्योंकि वो बड़ा जालिम और एक लालची इंसान दिखाया गया है। जबकि दूसरी साइड पर शैंग बहुत ही होशियार और उसके पास बहुत सारी ताकतें थी, जिनमें से एक पावर ये भी थी कि वो किसी का भी रूप ले सकता था और किसी भी प्लेनेट पर आ जा सकता था। फिर सीन चेंज होता है और हमें अर्थ का माहौल दिखाया गया है, जहाँ एक आदमी जिसका नाम जॉन कार्टर है, यही हमारी फिल्म का मेन हीरो है। वो पोस्ट ऑफिस जाकर अपने भांजे को एक लेटर लिखता है जिसमें वो कहता है, जल्दी तुम्हें मेरे पास आना होगा, मुझे तुमसे मिलना है और एक जरूरी बात करनी है। जब वो लेटर पोस्ट करता है तो एक आदमी इस पर नजर रखे हुए था। जब इसके भांजे को वो लेटर मिलता है तो वो फौरन से अपने अंकल से मिलने आता है। लेकिन जब वो आता है तो उसे पता चलता है कि उसका अंकल जॉन कार्टर अचानक मर गया है। वो अपने अंकल के फ्यूनरल वाली लोकेशन पर जाता है। वो जगह एक रूम थी जो सिर्फ अंदर से खुल सकती थी। वहाँ एक आदमी और भी आता है, उसको बताता है जॉन कार्टर की आखिरी ख्वाहिश ये थी कि उसकी डेड बॉडी दफन ना की जाए बल्कि उसको एक बॉक्स में रखा जाए। फिर वो आदमी भांजे को एक डायरी देता है और कहता है कि जॉन कार्टर चाहता था सिर्फ तुम ही ये डायरी पढ़ो, तुम्हारे सभी सवालों के जवाब इस डायरी में मिल जाएंगे। जब इसका भांजा डायरी पढ़ने लगता है तो इसे पता चलता है कि बहुत साल पहले जॉन कार्टर एक सोने की गार को ढूंढ रहा था, लेकिन एक कर्नल ने इसे पकड़कर कैद कर लिया क्योंकि वो चाहते थे कि जॉन कार्टर इनका साथ दे। तभी ऑपोजिशन के लोग वहां पर आ गए, मिलिट्री पर अटैक कर देते हैं। जॉन कार्टर और कर्नल बचकर एक कार में छुप जाते हैं। ये वही कार थी जिसे जॉन कार्टर बड़ी मुद्दत से ढूंढ रहा था। जब जॉन कार्टर नजर उठा के देखता है तो उसे हर तरफ सोना नजर आता है। तभी पीछे से एक आदमी आता है और जॉन कार्टर पर अटैक कर देता है। वो आदमी शैंक का बंदा था जो हमें पहले दिखाया गया है, लेकिन जॉन कार्टर उसको मार देता है और उसके गले से एक डिवाइस निकाल लेता है। लेकिन वो मरने से पहले पहले उस डिवाइस को एक्टिवेट कर देता है। उसमें से ब्लू रंग की लाइट निकलती है और वो मरते मरते बोलता है, बार्स होम। फिर जॉन कार्टर भी वही लफ्ज बोलता है और वो वहां से गायब हो जाता है और एक बड़े सहरा में पहुंच जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो यहाँ पर कैसे आया। जब वो चलने की कोशिश करता है तो बहुत ऊंचे ऊंचे जंप करने शुरू कर देता है क्योंकि वहाँ की ग्रेविटी बहुत लो थी। दरअसल वो बारसोम यानी मार्स पर पहुंच गया था। उसको ये पता नहीं था कि वो कहाँ पर आया है। थोड़ी देर के बाद वहाँ के लोग उसे देख लेते हैं और जॉन कार्टर के पास आते हैं। ये लोग टार्गस कबीले के होते हैं जो बहुत लंबे लंबे और ताकतवर होते हैं, जिनके चार चार बाजू होते हैं। जॉन कार्टर इनसे कहता है, मेरा नाम जॉन है और मैं वर्जीनिया से हूँ। लेकिन वो कहते हैं कि हमने तो कभी ऐसा नाम पहले नहीं सुना। वो लोग जॉन कार्टर को नहीं मारते क्योंकि वो समझते हैं कि शायद वो कोई देवता है, क्योंकि उन्होंने उसे बड़े बड़े जंप करते हुए देखा था। इसलिए उनका लीडर उसे छोड़ देता है। फिर वो लोग जॉन कार्टर को अपने कबीले में ले जाते हैं और इसकी डिवाइस अपने पास उनका लीडर रख लेता है जिसके जरिए से वो यहाँ पर आया था। तभी आसमान में जुडांगा और हीलियम की लड़ाई शुरू हो जाती है। हीलियम का किंग जानता था कि जुडांगा के किंग के पास जबरदस्त एक हथियार है जिससे खतरनाक लाइट निकलती है और अब वो इसका मुकाबला नहीं कर सकता। जुडांगा का किंग हीलियम के किंग से कहता है कि वो उसकी बेटी से शादी करना चाहता है और वो वादा करता है कि अगर ये शादी हो गई तो वो हीलियम के लोगों को अपने लोगों की जान बचाने के लिए हीलियम का किंग इस बात के लिए राजी हो जाता है। लेकिन प्रिंसेस इस शादी के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए वो सबसे छुपकर भाग रही होती है। टार्गस के लोग छुपकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं। वो चाहते थे कि ये दोनों कबीले आपस में लड़ें और मर जाएं ताकि वो खुली आजादी के साथ यहाँ पर जिंदगी बसर कर सकें। प्रिंसेस भागने लगती है और अपने स्पेसक्राफ्ट से गिर जाती है,
लेकिन जॉन कार्टर सब कुछ दूर से देख रहा होता है। फिर वो एक बड़ा जंप करता है और रानी को बचा लेता है। जोडांगा का किंग जॉन कार्टर पर अपनी लाइट से हमला करने लगता है, लेकिन शैंग इसे कहता है मत करो, मुझे ये आदमी जिंदा चाहिए। जोडांगा का किंग जॉन कार्टर को पकड़ने ही वाला था, तभी टार्कस के कबीले के लोग उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिस वजह से जोडांगा के लोग अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। तभी टार्कस के लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि शायद उन्होंने ये जंग जीत ली है और दुश्मनों को यहाँ से भगा दिया है। अब टार्कस के कबीले के लोग जॉन कार्टर को कहते हैं कि वो हमारी तरफ से लड़े, लेकिन जॉन कार्टर सीधा मना कर देता है। फिर वो इसे धमकाते हैं कि अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो हम हीलियम की रानी को खत्म कर देंगे। ये सुनकर जॉन कार्टर लड़ने के लिए राजी हो जाता है। फिर प्रिंसेस जॉन कार्टर से पूछती है, तुम इतने ऊंचे ऊंचे जंप कैसे कर लेते हो? जॉन कार्टर जवाब देता है, मुझे खुद इस बात का नहीं पता, मैं तो बस अपनी सोने की गार को ढूंढ रहा हूँ। फिर प्रिंसेस जॉन कार्टर को बताती है कि वो अर्थ पर नहीं बल्कि मार्स पे है। ये सुनकर जॉन कार्टर काफी हैरान होता है, लेकिन प्रिंसेस को इसकी बात पर यकीन नहीं होता कि सच में वो अर्थ से आया है। इसी वजह से वो इससे पूछती है कि तुम इस प्लेनेट तक कितनी दूर से कैसे आए। जॉन कार्टर उसे वो डिवाइस दिखाता है जिसके जरिए वो यहाँ तक आया था, लेकिन अब वो डिवाइस टार्कस के लीडर के पास थी। इसके बाद टार्कस कबीले के लीडर की बेटी और प्रिंसेस एक जगह पर जाते हैं। वहां जाकर इन्हें एक सीक्रेट रिवर के बारे में पता चलता है। इन्हें एक दीवार भी नजर आती है जिसके जरिए जॉन कार्टर वापस अर्थ पे जा सकता था। फिर तीनों अपनी मंजिल की तरफ निकलते हैं। सफर के दौरान जॉन कार्टर को यह भी पता चलता है कि वो लड़की जो इनके साथ है वो हीलियम कबीले की रानी है, जो शादी से बचने के लिए यहाँ पर आई है। वो जोडांगा के किंग से शादी करने के लिए राजी नहीं थी। फिर वो अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं जहां जॉन कार्टर अपनी डिवाइस एडजस्ट करता है और वहां बहुत सारी चेंजेस होने लगती हैं। कुछ खास वर्ड्स बोलने थे जिनके जरिए वो अपने प्लेनेट पर वापस जा सकता था। ये डिवाइस को पकड़कर जिस भी प्लेनेट का नाम ले उसी प्लेनेट पर वो जा सकते थे। वो अभी अर्थ का नाम लेने ही वाले थे, तभी शैंग और उसके साथी वहां पर पहुंच जाते हैं। शैंग अपने साथियों को हुक्म देता है कि जॉन कार्टर और प्रिंसेस को पकड़ लो। प्रिंसेस को पकड़कर वापस हीलियम भेज दिया जाता है और वो जॉन कार्टर को भी साथ ले जाते हैं। लेकिन इनकी तीसरी साथी जो टार्कस की बेटी इनके साथ थी, वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाती है। किसी भी तरह उनकी कैद से निकलकर जॉन कार्टर प्रिंसेस से मिलने जाता है। जॉन कार्टर ये देखकर हैरान हो जाता है जब उसे पता चलता है कि प्रिंसेस जोडांगा के किंग से शादी करने वाली है। वो प्रिंसेस से पूछता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? प्रिंसेस कहती है, तुम हमारे लिए लड़ना नहीं चाहते और तुम अपने प्लेनेट अर्थ पर वापस जाना चाहते हो, इसलिए मेरे लोगों के लिए यही बेहतर होगा कि मैं जोडांगा के किंग से शादी कर लूं, क्योंकि मुझे अपने लोगों को बचाने के लिए कुछ भी करना होगा। इसके बाद प्रिंसेस उसी डिवाइस को निकालती है जिससे दूसरे प्लेनेट पर आ जा सकते हैं। प्रिंसेस कहती है कि मेरे पीछे पीछे तुम इन अल्फाज को पढ़ो तो तुम अपने प्लेनेट पर चले जाओगे। जॉन कार्टर ऐसा ही करता है और सभी लफ्जों को उसके पीछे पीछे पढ़ता है, लेकिन आखिर में वो अर्थ नहीं कहता क्योंकि वो वापस नहीं जाना चाहता था। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। तभी जोडांगा का किंग जो प्रिंसेस का होने वाला हस्बैंड था, दरवाजा खोलने पर अंदर आता है, लेकिन जॉन कार्टर को नहीं देख पाता क्योंकि वो बड़ा जंप करके वहां से निकल चुका था। जब सभी लोग चले जाते हैं तब जॉन कार्टर फिर से रानी के पास आता है। तभी वो रानी को महल में ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एक बूढ़ी औरत देख लेती है जो दरअसल शैंग था और वो एक औरत का रूप लेकर यहाँ पर आया था। शैंग अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और जॉन कार्टर को अपने काबू में कर लेता है। जॉन कार्टर हिल नहीं पाता और ना ही वो अब यहाँ से भाग सकता है। शैंग उसे कहता है कि जब से तुम इस प्लेनेट पर आए हो रोज बरोज तुम्हारी पावर्स बढ़ रही हैं और ये हमारे लिए खतरा हो सकता है। वो कहता है कि तुम हमसे बच नहीं सकते, इस तरह के खेल हम बड़ी देर से खेल रहे हैं। हम सभी प्लैनेट्स को धोखे से तबाह करते हैं और अगला नंबर अर्थ का आने वाला है। हम कुछ बुरे और लालची लोगों को चुनते हैं ताकि वो हमारे लिए हथियार की तरह काम कर सकें। इसीलिए तो जोडांगा के किंग को हमने चुना ताकि वो मार्स को तबाह कर सके। ऐसा करने से हमारी पावर्स बढ़ती हैं। शैंग जॉन कार्टर को एक और जगह ले जा रहा होता है। तभी जॉन कार्टर का वफादार कुत्ता वहां पर आता है और जॉन के हाथ को काट लेता है, जहां शैंग ने अपनी एक जबरदस्त पावर फिट की थी जिसके जरिए वो जॉन कार्टर पर काबू पाता था। वो डिवाइस को हटाते ही जॉन कार्टर वापस से अपने कंट्रोल में आ जाता है। फिर वो वहां से एक स्पेसशिप ढूंढता है
और उस पर चढ़कर निकलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो लोग इसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। जॉन कार्टर का तीसरा साथी यानी टार्कस की बेटी जो सहरा में होती है, अपनी गन से उसका पीछा करने वाली स्पेसशिप पर निशाना लगाती है और वो तबाह हो जाती है। थोड़ी देर के बाद जॉन कार्टर का स्पेसशिप भी गिर जाता है और वो तबाह हो जाता है। जॉन कार्टर उससे कहता है, मुझे एक आर्मी चाहिए ताकि मैं प्रिंसेस को बचा सकूं। फिर वो दोबारा से टार्कस कबीले के पास जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे कैद कर क्योंकि वहां पर अब एक और जालिम टार्कस का राज था, जिसने पहले टार्कस को जबरदस्ती कैद कर दिया था और अब सारे कबीले पर हुकूमत कर रहा है। वो जॉन कार्टर से नफरत करता था और उसे मारना चाहता था, इसलिए वो उसे पकड़कर टार्कस के पहले किंग के साथ कैद कर देता है। अगली सुबह टार्कस के पहले किंग और जॉन कार्टर को एक मॉन्स्टर के साथ लड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। बहुत जबरदस्त फाइट करने के बाद आखिरकार जॉन कार्टर इस जानवर को मार देता है, साथ ही वो इस किंग को भी मार देता है जो जबरदस्ती यहाँ का राजा बना था। अब पहले वाला राजा वापिस से अपनी सीट पर बैठ जाता है। जॉन कार्टर उन्हें कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, प्रिंसेस को बचाना होगा, क्योंकि जब आसमान में दोनों चांद एक साथ होंगे तब इस शादी की रस्म को पूरा किया जाएगा और शेंग इसी वक्त प्रिंसेस को मार देगा। लेकिन जॉन कार्टर शादी की रस्म को पूरा होने से पहले वहां पर पहुंच जाता है, सभी के सामने बड़ी बहादुरी के साथ जाता है और उनसे कहता है कि तुम्हारे साथ ये धोखा कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही ये शादी खत्म होगी तभी ये हीलियम के लोग जोडांगा का किंग अपनी तलवार निकाल लेता है और वहां पर जंग शुरू हो जाती है। टार्कस की आर्मी भी वहां हीलियम की मदद के लिए पहुंच जाती है। दोनों कबीले मिलकर लड़ते हैं और जोडांगा के लोगों को मारते हैं। जॉन कार्टर जोडांगा के किंग को खत्म कर देता है, लेकिन शेंग अपना रूप बदलकर प्रिंसेस के रूम में जाकर उस पर तलवार रख देता है। प्रिंसेस अपने पास रखी हुई डिवाइस को बाहर फेंक देती है, लेकिन शेंग चालाकी से दोबारा वो डिवाइस ले लेता है। जॉन कार्टर इसे मारने ही वाला होता है कि अचानक से शेंग वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद वो कबीला जंग जीत जाता है और जॉन कार्टर और प्रिंसेस की शादी की जाती है। इसी रात शेंग फिर से वहां एक औरत के रूप में आता है। वो अपने हाथ पर डिवाइस रखकर इन लफ्जों को पढ़ता है ताकि जॉन कार्टर को दोबारा वापस अर्थ पर भेज सके, और वो धोखा देकर ऐसा ही करता है, दोबारा उसे अर्थ पर भेज देता है। फिर जब जॉन कार्टर उठता है और वो देखता है कि उसी गार में है जहां से उसने अपना सफर शुरू किया था, लेकिन अब वो वापस मार्स पर जाना चाहता है क्योंकि इसकी बीवी अब मार्स पर है, मगर इसके पास वो डिवाइस नहीं जिसके जरिए वो वहां तक जा सके। फिर जॉन कार्टर सालों तक उस डिवाइस को ढूंढता है। आखिरकार एक दिन उसे वो डिवाइस मिल जाती है। ये पूरी कहानी जो जॉन कार्टर का भांजा पढ़ रहा था, इसी कहानी में वो अपने भांजे को बताता है कि तुम्हें अब पता चल चुका होगा कि अब तुम्हें क्या करना है। मैंने तुमसे क्यों कहा था कि मेरी डेड बॉडी को मत दफनाना, क्योंकि अगर यहाँ मेरी बॉडी बर्बाद हो गई तो मार्स पर भी खत्म हो जाएगी। फिर जॉन कार्टर का भांजा उसी जगह पर वापस जाता है जहां पर वो डेड बॉडी थी और वो वहां पर कोड मिलाने की कोशिश करता है जिससे ये दरवाजा खुल सके, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। फिर वो अपना निक नेम लिखता है जो जॉन कार्टर इसे बुलाता था। जैसे ही वो अपना नाम लिखता है तो दरवाजा खुल जाता है। तभी पीछे से एक आदमी उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस आदमी को कोई पीछे से गोली मार देता है। ये कोई और नहीं बल्कि जॉन कार्टर खुद था। फिर वो मरने वाले आदमी के पास जाता है, इसके कोड से वो डिवाइस निकाल लेता है जिसके जरिए वो फिर से मार्स पर जा सकता है। यहाँ जॉन कार्टर अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। फिर वो अपने भांजे से कहता है, एक डायरी लिखो कि किसी से प्यार करो और अपनी जिंदगी का एक मकसद बनाओ। फिर जॉन कार्टर वो डिवाइस लेकर एक जगह पर लेट जाता है जिससे वो दोबारा मार्स पर वापस जाने की तैयारी करता है। और यूं ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। हो सके तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं।